Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is beta functions. So beta function में यहाँ पे हमने इसकी properties भी पढ़नी है और इसके ऊपर कुछ questions examples भी हम solve करेंगे. So the first Eulerian integral defined by the integral this is basically known as the beta function. Means अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रल बन जाए that is 0 to 1 x raised power n minus 1 1 minus x raising whole x raising power n minus 1 dx which is denoted by this symbol, that is this Greek symbol beta of mn, where these two quantities that is m and n should be positive. Means ये क्या होनी चाहिए, greater than 0 होनी चाहिए always. सो ऐसे इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, हम बीटा फंक्शन बोलेंगे और उसको डिनोट हम इस सिंबल से करेंगे. सो ये जो सिंबल था ये सबसे पहले जो है यूलर और लीजेंड्रे ने स्टडी किया था. और जो ये क्वांटिटीज है ये पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉट नेसेसरली कि इंटीजर्स हो. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास ऐसा इंटीग्रल गिवन है तो ये जो इंटीग्रल है ये बेसिकली बीटा फंक्शन है और इसको हम डिनोट करेंगे बीटा 4 एंड 6 से. अब देखिए कैसे कि अब हमें ये देखना है कि जो m क्वांटिटी है इसको हम क्या पुट करें कि ये 3 आए. तो मीन्स अगर यहाँ पे m की जगह पे 4 होगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा. सिमिलरली n क्या पुट करेंगे तो ये 5 होगा. तो सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए. तो 6 - 1 5. सो वो किसका इक्वल बन जाएगा, बीटा ऑफ mn. m कितना अब हमने लिया 4 और n की जगह पे क्या लिया था 6. सो ये बन गया बीटा फंक्शन ऑफ 4 एंड 6. सिमिलरली अगर ये वाला इंटीग्रल है तो ये भी बीटा फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये किसका बन जाएगा, बीटा फंक्शन ऑफ 1/3 एंड 3/2. तो मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 - 1 करेंगे वो -2/3 आएगा और इसी तरीके से 3/2 - 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. सो जो ये वाला इंटीग्रल है ये बीटा फंक्शन नहीं है, बिकॉज अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए m - 1 जो इसमें m, अगर हम यहाँ पे m - 1 है वो किसकी इक्वल आ रहा है, वो किसकी इक्वल है 1/3. मगर यहाँ से जो m की वैल्यू हो जाएगी वो 4/3 है. ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. मगर जब हम n - 1 जो इसका सेकेंड टर्म में करेंगे वो -2 के इक्वल है, मगर यहाँ से n जो होगा वो -1 के इक्वल आ रहा है. तो मीन्स ये जो है ये 0 से लेस आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इंटीग्रल है ये बीटा फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें जरूरी है कि वो जो m और n है वो हमेशा क्या होने चाहिए, m और n शुड ऑलवेज बी positive, that is greater than 0. So now next is the properties of beta function. So first property is the symmetry of the beta function. Means symmetry में क्या मतलब हुआ कि that beta of mn is equal to beta of nm. So हम इसको साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं. So for proof में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले beta of mn ले लेंगे और beta of mn की प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन से उसकी वैल्यू लगा देंगे, that is 0 to 1 x raised power m - 1 into 1 minus x raised power n - 1 dx provided m should be greater than 0 and n should be greater than 0. अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज कि अगर हमारे पास इस टाइप की टर्म होगी, इंटीग्रल होगा 0 to a देन f of x dx. ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज 0 to a f of a minus x into dx. तो यहाँ पे हम यही चीज अप्लाई करेंगे. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी. सो इट इज 0 to 1. नाउ अब यहाँ पे था f ऑफ x को किस में चेंज करना है, f ऑफ a माइनस x जो लिमिट है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है. जो अपर लिमिट है इसकी कितनी है 1 है, तो मैं यहाँ पे इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगी. 1 माइनस x होल रेजिंग पावर आ जाएगा m - 1. सिमिलरली इस टर्म को भी यही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x होल रेजिंग पावर n - 1 इंटू dx. अब इसको सिंपल सा है, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं. 0 से 1 हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस x रेजिंग पावर m - 1. ये हमारे पास 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा x रेजिंग पावर n - 1 इंटू dx. या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, this is equal to integration 0 to 1 x raising power n minus 1 and 1 minus x raising power m minus 1 into dx. और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा बीटा फंक्शन ऑफ nm which is equal to RHS. सो ये हमने LHS लिया और वो हमारे पास RHS के इक्वल आ गया. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी सेकेंड. सो
हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू दिस होल इंटीग्रल, जो ये इंटीग्रल है इसके इक्वल करना है, दैट इज 0 to infinity x raised power m minus 1 divided by 1 plus x raising power m plus n dx, and which is equal to integration 0 to infinity x raised power n minus 1 whole divided by 1 plus x raising power m plus n dx provided m and n should be greater than 0. So इस केस में भी सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0 to 1, then it is x raised power m minus 1, then 1 minus x raising power n minus 1 into dx provided m and n is greater than 0. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर पूरी इक्वेशन को फर्स्ट रख लेती हूँ. अब यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल है इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो इंटीग्रल है किस फॉर्म में, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के फॉर्म में. तो मीन्स हमने इधर ये पहले देखना है कि किसको क्या पुट करेंगे, सो दैट x को क्या पुट करें और उसके बाद हमारे पास वो इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकें इसको. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट करेंगे x को t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी के फॉर्म में, सो दैट क्या हो जाए हमारे पास वहाँ से वैल्यूज निकल जाए. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट x इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी. ओके, ये किस फॉर्म में था, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, सो अब इधर से इसकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं. dx किसके इक्वल आ जाएगा, u बाई वी का फॉर्मूला लगा लें. तो u बाई वी का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस टी, और डिफरेंशिएशन ये 1 हो जाएगा, साथ में हो जाएगी ये t, दूसरे की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो आफ्टर सॉल्विंग ये मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी. सो डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये टर्म के इक्वल आ गया. सो अब मैं यहाँ से t की वैल्यू भी निकालूंगी, x तो ये आ गया. सो नाउ यहाँ से हमारे पास आएगा x इंटू 1 प्लस टी, दिस इज इक्वल टू t. सो फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स. सो मेरे पास t की भी वैल्यू आ गई, जो t में भी चेंज कर दिया, dx भी आ गया और x भी मेरे को अब पता है. ओके, अब मैं इन्हीं सब का यूज इस इंटीग्रल में करूंगी अभी. और साथ में क्या करना है, क्योंकि लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे, तो मैं आई विल राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा. और जब x में किसके इक्वल लूँगी, x जब मैं 1 के इक्वल ले लूँगी, तो यहाँ से ये 0 था और ये 1 है लिमिट्स में, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. सो आई विल राइट हियर एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ओके, अब यहाँ से जो बीटा ऑफ एम एन था वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट्स चेंज हो जाएंगी. अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी. साथ में अब क्या है हमारे पास, x को देखना है हमें. देखिए x जो है वो मैंने क्या लिया था, t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगी t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का होल रेजिंग पावर m माइनस 1. then other term will be 1 minus t divided by 1 plus t का whole raising power n minus 1, साथ में आ जाएगा dt की जगह पे आ जाएगा 1 divided by 1 plus t का whole square into dt. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 0 to infinity, it will become t raised power m minus 1, ये होगा 1 plus t raising power m minus 1, it will be 1 divided by 1 plus t whole raising power n minus 1, और ये आ जाएगा 1 divided by 1 plus t whole raising power square into dt. यहाँ से ये एलसीएम ले लिया 1 plus t और वो t कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 divided by दिस टर्म रह जाएगी. सो अब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 0 to infinity t रेज पावर m माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टी होल रेजिंग पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी टी. सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 to infinity t रेज पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी होल रेजिंग पावर, ये हमारे पास हो जाएगा m प्लस n इंटू डी टी. सो हमारे पास बीटा ऑफ एम एन इसके इक्वल आ गया. सो सिंस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी चेंज्ड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो यहाँ से हमें पता है कि ये चीज़ चेंज हो सकती है, तो आई विल राइट हियर सिंस वेरिएबल
of integration can be changed. Integration can be changed in definite integration. So हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, so I will write here beta of mn, this is equal to, अब आया हमारे पास ये 0 to infinity, ये हमारे पास अब बन जाएगा, t को मैं चेंज कर देती हूँ वापस x में, ये हो जाएगा x raised bar m minus 1, then it will be become 1 plus x raising power m plus n into dx. ओके, सो बट हमें एक प्रॉपर्टी भी पता है सिमिट्री की, दैट इज बीटा ऑफ एम एन, वो किसके इक्वल होता है, बीटा ऑफ एन एम के. सो फ्रॉम हियर आई विल डायरेक्टली राइट बीटा ऑफ एम एन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to infinity x raised power n minus 1 plus x raising power m plus n into dx. सो यही हमें सॉल्व करना था कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, आपस में इक्वल है. सो हेंस सॉल्व्ड. सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी थर्ड. सो यहाँ से हम एक चीज़ और इसको डायरेक्टली यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ सीधा, इसको आप ऐसे रख लीजिए कि ये वाली टर्म हमारे पास, इसको इक्वेशन सेकंड रख लें, इस टर्म को इक्वेशन फर्स्ट रख लें. सो फ्रॉम आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बीटा ऑफ एम एन, this is equal to integral 0 to infinity x raised power m minus 1 1 plus x raised power m plus n dx. Then this is equal to 0 to infinity x raised power n minus 1 plus x raising power m plus n into dx, provided m and n should be greater than 0. So now third property. So third property is prove that beta mn, this is equal to integral 0 to 1 x raised power m minus 1 plus x raised power n minus 1 whole divided by 1 plus x raising power m plus n dx, provided m and n are greater than 0. So इसको solve करने के लिए हम पहले beta of mn ले लेंगे. So I will write beta of mn, this is equal to 0 to infinity then x raised power m minus 1 होल डिवाइडेड बाय, ये मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टी ले ली है, जो प्रॉपर्टी हमने अभी सॉल्व की वो वाली प्रॉपर्टी में लिख रही हूँ. सो 1 प्लस एक्स रेज पावर m प्लस n यूजिंग प्रॉपर्टी सेकेंड इंटू डी एक्स. ओके, सो ये टर्म थी हमारे पास, इसको 0 से इन्फिनिटी में, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ इस इंटीग्रल को 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी में. सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू 0 to 1 देन एक्स रेज पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेजिंग पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, देन प्लस अब यहाँ से हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी एक्स रेज पावर m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेजिंग पावर m प्लस n इंटू डी एक्स. ओके, सो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस इंटीग्रल 2. सो नेम इट एज, ये पूरा एज इंटीग्रल 1 और ये पूरा एज इंटीग्रल 2. ओके, सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन जो इंटीग्रल I2 है उसको सॉल्व करेंगे. सो आई विल राइट हियर वेयर I2 that is integral 2, this is equal to 1 to infinity x raised power m minus 1 whole divided by 1 plus x raising power m plus n into dx. सो अब यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे, मैं इधर लिख लेती हूँ पुट x is equal to 1 by t. यहाँ पे मैं x को पुट कर रही हूँ 1 by t के इक्वल, सो दैट क्या हो जाएगा, जो मेरे पास dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 by t स्क्वायर इंटू डी टी. सो जब मैं x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज t की जो वैल्यू होगी वो भी 1 आ जाएगी. जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो जब m, या हम बोल सकते हैं जब x क्या करेगा, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, सो दिस इम्प्लाइज जो t है वो अप्रोच किसको करेगा, 0 को. ठीक है, क्योंकि 1 by infinity इज 0 तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा. सो अब हम इसको इंटीग्रल 2 में पुट कर लेते हैं. सो इंटीग्रल 2 इज नाउ, इन टर्म्स चेंज हो जाएंगी, लिमिट चेंज हो जाएगी. अब क्या हो जाएगी लिमिट, 0 से लेकर 1, देन नाउ एक्स रेज पावर m माइनस n, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 by t. तो आई विल राइट 1 by t होल रेजिंग पावर m माइनस
1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे हो गया 1/t होल रेजिंग पावर m प्लस n, और dt की जगह पे हो गया -1/t² इंटू dt। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ये t रेजिंग पावर m-1 में नीचे लिख लेती हूँ, t रेजिंग पावर m-1। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्टली एलसीएम ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस t होल रेजिंग पावर m प्लस n एंड डिवाइडेड बाई t रेजिंग पावर m प्लस n, साथ में हो जाएगा इंटू 1/t² इंटू dt, और साथ में माइनस है तो माइनस टर्म मैंने बाहर ले लिया। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, बेसिकली इन्फिनिटी जब होगा तो t 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी बेसिकली ऊपर था तो ये 0 हो जाएगा, और जो इसकी लिमिट ये बेस है ये यहाँ पे 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये 0 है और ये बेसिकली इट इज़ 1। ओके, सो दिस इज़ 1। सो 1 to 0 दिस टर्म एंड 1 to 0 दिस टर्म। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये टर्म हमारे पास हो जाएगा माइनस टाइम्स, यहाँ से इसको जब ऊपर ले लेंगे यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म हट जाएगी, तो मैं अब डायरेक्टली लिख रही हूँ। सो ये आ जाएगा 1 to 0। बेसिकली हम जब लिमिट्स चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे अगेन एक माइनस टर्म आ जाएगी, तो ये माइनस मैं यहाँ से बेसिकली लिमिट्स जब चेंज कर रही हूँ 0 से 1 कर रही हूँ तो वो माइनस में आ जाता है, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो ये डायरेक्टली ये टर्म लिख दी मैंने। और इसको फर्दर सॉल्व करते टी को यहाँ से ये इसको बेसिस आर सेम करके पावर सर एडिट करके कर लेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा t रेजिंग पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस t रेजिंग पावर m प्लस n, साथ में आ जाएगा हमारे पास dt। ओके, सो ये सारे हैं t, जितने भी t है उनको हम एक ही जगह पे लेके और बेसिस आर सेम पावर सर एडिट करके हमारे पास ये फाइनल टर्म आ जाएगी। सो नाउ यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू ये आ गई, हम उसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 0 to 1। नाउ t की जगह पे हमने x पुट करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल रेजिंग पावर m प्लस n इंटू dx, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट सिंस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी चेंज्ड, सिंस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन can be changed in definite integrals, in definite integration. ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज पावर m-1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेजिंग पावर m प्लस n dx, और साथ में सेकंड इंटीग्रल वो भी अब किसके इक्वल आया, 0 to 1 एक्स रेज पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेजिंग पावर m प्लस n इंटू dx। सो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं 0 to 1 इट इज एक्स रेजिंग पावर m-1 प्लस एक्स रेजिंग पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेजिंग पावर m प्लस n, और यह आ जाएगा dx प्रोवाइडेड m एंड n इज ग्रेटर देन 0। सो यही हमें सॉल्व करना था, हेंस सॉल्व्ड। So next property is property 4. So next property is prove that beta mn this is equal to beta mn plus 1 plus beta m plus 1 n. सो इसमें क्या करेंगे, हम पहले RHS को लेंगे और LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। सो RHS इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कामा n प्लस 1 दिस इज प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n। सो इसका हम बाय डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं, 0 to 1 वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स रेज पावर m-1 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 -1। ओके, साथ में dx, इसी तरीके से अगली टर्म को भी लिख लेते हैं, एक्स
रेजिंग पावर m प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा एंड 1 माइनस x रेजिंग पावर n माइनस 1 इंटू dx होगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा 0 से लेकर 1 x रेजिंग पावर m माइनस 1, इट विल बिकम 1 माइनस x रेज पावर n एंड देन अदर टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से साथ में आएगा dx प्लस 0 से 1 x रेज पावर m देन 1 माइनस x रेजिंग पावर n माइनस 1 इंटू dx। सो 0 से 1 इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, सो आई विल राइट x रेज पावर m माइनस 1 माइनस x रेज पावर n प्लस x रेज पावर m देन 1 माइनस x रेजिंग पावर n माइनस 1 होल इंटू dx। सो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 से 1 देन इट इज़ x रेज पावर m माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी सो x रेज पावर m माइनस 1 और हम इसमें कॉमन लेंगे 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 को। सो यहाँ से जब हम वैल्यूज़ अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस x प्लस x इंटू dx। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 से 1 देन इट बिकम्स x रेज पावर m माइनस 1 देन 1 माइनस x रेजिंग पावर n माइनस 1 इंटू dx। सो विच इज़ इक्वल टू बीटा ऑफ m mn and this is equal to LHS. So next is property 4. So next is property 5. So property 5 is that prove that beta of m comma n plus 1 divided by whole divided by n, this is equal to beta of m plus 1 comma n whole divided by m. So for this अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 को उसके जो डेफिनेशन से लिख लेते हैं, दैट इज़ बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से, दैट इज़ 0 to 1 x रेज पावर ये हो जाएगा m माइनस 1 एंड इट बिकम 1 माइनस x रेज पावर n। अब ये होना था n जो भी टर्म होगी n प्लस 1 माइनस 1, ये होना था बेसिकली n प्लस 1 माइनस 1, ओके, साथ में dx। सो मैं इसको फिर से लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 0 to 1 x रेज पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज पावर n इंटू dx। या हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से 1 देन 1 माइनस x रेजिंग पावर n देन x रेज पावर m माइनस 1 इंटू dx। अब इस इक्वेशन को हम सिंपली इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू में अब लिख रही हूँ डायरेक्टली। सो इंटीग्रेशन जब हम इस पर अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x रेज पावर n देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये हो जाएगा x रेज पावर m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 प्लस 1 और साथ में इसकी लिमिट्स दैट इज 0 to 1 देन next term will be n into 0 to 1, it becomes differentiation of the first quantity that is n into 1 minus x n minus 1 and minus x का हो जाएगा minus 1 differentiation and integration of second quantity that is m minus 1 plus 1 whole divided by m minus 1 प्लस 1 इंटू dx। सो यहाँ से जो टर्म्स आ जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, देन लास्ट टर्म हमारे पास से बन जाएंगी यहाँ से n बाई m देन 0 to 1 x रेज पावर m 1 minus x raising power n minus 1 into dx। आफ्टर सॉल्विंग दिस जब ये सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर इट इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू n बाई m टाइम्स बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n। ओके, सो यहाँ से n इसके नीचे लिख लेते हैं और m उधर चला जाएगा, सो हम लिख देते हैं बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n, दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ m प्लस 1 n डिवाइडेड बाई m, हेंस सॉल्व्ड। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 6। So property 6 is prove that beta of this quantity is equal to this whole quantity. So I will write here. So we will write beta of m comma n plus 1 whole divided by n. This is equal to beta of m plus 1 n whole divided by m equal to k से।
सो हमने इसको क्या किया, के इक्वल शो कर रहे हैं कि दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू के एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n के, एंड सिमिलरली बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m k, this is now equal to mk, this is equal to mk, so name it as equation number second। so also हमारे पास क्या था गिवन की जो बीटा ऑफ m कॉमा n है वो भी किसके इक्वल है, बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 और प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n। सो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं n के प्लस m के, सो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स n प्लस m प्लस n, सो आई विल राइट k प्लस m प्लस n। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, बीटा ऑफ m कॉमा n होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू पुट कर देंगे तो बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n this is equal to beta of m comma n whole divided by m plus n, and this is equal to beta of m plus 1 n whole divided by m, hence solved। next is the property 7। so this property states that beta of mn this is equal to m minus 1 factorial into n minus 1 factorial whole divided by m plus n minus 1 whole factorial। सो इसके लिए देखो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, बीटा ऑफ एम एन का फंक्शन लेंगे और वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर n माइनस 1 dx प्रोवाइडेड m एंड n इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, सो आई विल राइट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो बीटा ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू एक्स रेज पावर m माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर n माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस 1, और साथ में इसकी जो हमारे पास टर्म है दैट विल बी x की, ये हमारे पास आ जाएगी -1, साथ में इसकी लिमिट्स दैट इज 0 to 1, देन -0 to 1 m minus 1 it will become x raised power m minus 2, that is differentiation of first term and integration of second term, that is 1 minus x n minus 1 plus 1 divided by n minus 1 plus 1 into minus 1 then dx। सो यहाँ से आफ्टर लिमिट्स अप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारे पास 0 0 ही हो जाएगी, एंड सेकंड टर्म से हमारे पास आएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज पावर m माइनस 2 देन 1 माइनस x रेजिंग पावर n इंटू dx। तो ये आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, और ये क्या बन जाएगा, बीटा फंक्शन, मगर किसका बन जाएगा, m माइनस 2 प्लस 1 एंड n प्लस 1 का। सो देयरफॉर आई विल राइट बीटा ऑफ m कॉमा n दिस इज इक्वल टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू बीटा ऑफ m माइनस 1 एंड n प्लस 1 फंक्शन। सो यहाँ से ये टर्म आ गई, अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे m को m टू m माइनस 1 और n को किससे चेंज करेंगे, n प्लस 1 से। सो आई विल राइट चेंजिंग m टू m माइनस 1, चेंजिंग m टू m minus 1 and n to n plus 1 on both sides of equation first we get। अब जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारे पास ये वाली टर्म है, दैट इज नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो चेंजिंग m to m minus 1 and n to n plus 1 on both sides of इक्वेशन फर्स्ट we get, क्या आ जाएगा हमारे पास,
सो अब हमें m को m-1 में चेंज करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। ये बीटा m को क्या करना है, m+1 में चेंज, m-1 में चेंज करना है, और n को हमें करना है n+1 में चेंज। तो ये दोनों चेंज होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी m-2। ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप सॉल्व करके कर सकते हैं इसको, n+1, और ये बन जाएगा बीटा फंक्शन ऑफ m-2 और n+2। ये हमारे पास बन गया। मीन्स m को चेंज करो आप किस में, m-1 में, और n को चेंज करना है n+1। जहाँ जहाँ m है वहाँ पे आपने m-1 लिखना है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, n+1 लिखना है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। सो देयरफॉर आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट we get beta of m comma n, this is equal to m-1 divided by n. Similarly m-2 divided by n+1 and beta function of m-2 and n+2. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब जब सेम हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, ये बेसिकली एक सीरीज बन जाएगी। अब हम चेंज, जैसे हमने पहले m को m-1 में चेंज किया था, अब हम यहाँ पे m-2 आ रहा है, तो अब हम m-2 में और n+2 में चेंज करेंगे। सो अगेन आई विल राइट चेंजिंग m to m-2 and n to n+2. We in equation first, this is basically equation first, we get, इसमें हम अगेन जब पुट करेंगे, चेंज करेंगे, ये बन जाएगा बीटा ऑफ m-2 एंड n+2, और ये हो जाएगा हमारे पास m की जगह पे हमने करना है पुट m-2। सो जब हम इसमें वैल्यूज मतलब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रही हूँ m-3 डिवाइडेड बाई n+2, और ये बन जाएगा बीटा ऑफ m-3 n+3। सो देयरफॉर ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड वी गेट, अब हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ से आएगा बीटा ऑफ m-n, दिस इज इक्वल टू m-1 डिवाइडेड बाई n, और इस पूरी टर्म की जगह पे हमने ये टर्म यूज करनी है। तो यहाँ हो जाएगा m-2 n+1, और ये जो बीटा ऑफ m-2 और n+2 है उसकी जगह पे ये टर्म आ जाएगी। तो हो जाएगा m-3 then n+2 and it will be beta of m-3 n+3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब एंड सो ऑन, इस तरीके से ये हमारी एक सीरीज चलेगी ये पूरी। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बीटा ऑफ m-n दिस इज इक्वल टू m-1 then m-2 so on up to 2 into 1 factorial, 2 into 1 whole divided by आ जाएगा हमारे पास n into n+1 n+2। अगली टर्म जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी m+n-3, अगला आ जाएगा m+n-2, एंड लास्ट टर्म विल बी बीटा ऑफ 1 एंड m+n-1। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगी, पूरी इसकी सीरीज आएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो अब हम इस जो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें मल्टीपल और डिवाइड एक टर्म से करेंगे, दैट इज m-1 m-2, ये हमारे पास आ गई। सो ऑन अप टू 2 into 1, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, और साथ में हम इसको इस टर्म से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, n-1 n-2 सो ऑन अप टू 2 into 1। सिमिलरली होल डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 1:2:3 एंड सो ऑन अप टू n-1 तक। सो ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों सेम ही है। साथ में आएगा n into n+1 into n+2 देन सो ऑन अप टू m+n-3 m+n-2, एंड साथ में आएगा बीटा फंक्शन। अब जो बीटा फंक्शन ये है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लगा लेते हैं 0 से 1। अब क्या आएगा x रेज पावर 1-1, और साथ में होगा 1 - x रेज पावर m+n-1 एंड -1 into dx। सो
हमारे पास इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा बीटा ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू, ये किसका फैक्टोरियल बन गया, ये बन गया m-1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली वो किसका फैक्टोरियल अदर बन गया, n-1 का फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास ये पूरी टर्म बन जाएगी m प्लस n-2 का होल फैक्टोरियल बन जाएगा। देन इंटीग्रल 0 to 1, ये हमारे पास एनीथिंग रेजिंग पावर 0 is 1, इट विल बिकम 1 minus x रेज पावर m plus n-2 into dx। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। सो बट हमारे पास एक चीज़ गिवन थी दैट 0 to 1 1 minus x रेजिंग पावर m plus n-2 into dx दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बीटा फंक्शन जब इसको ओपन करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 minus x रेजिंग पावर, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 minus x रेज पावर m प्लस n-1 और होल डिवाइडेड बाई, इसकी इंटीग्रेशन की है हमने डायरेक्टली बेसिकली। सो ये होगा m प्लस n-1 इंटू -1, देन लिमिट्स है 0 to 1। सो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m प्लस n-1। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we have beta of mn this is equal to m-1 का होल फैक्टोरियल n-1 का होल फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा m प्लस n-2 का होल फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा m प्लस n-1। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म और एक टर्म इसमें ऐड हो जाएगी तो n-1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय m प्लस n-1 का होल फैक्टोरियल, वेयर m and n are positive integers। सो हेंस सॉल्व्ड। सो ये हमारा पार्ट भी हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी 8। प्रूव दैट बीटा, प्रॉपर्टी 8 इज प्रूव दैट बीटा ऑफ mn दिस इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रल 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 थीटा कॉस ऑफ 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। सो सबसे पहले हम बीटा ऑफ mn लिख लेते हैं which is equal to 0 to 1 x raised power m-1 1 minus x raising power n-1 into dx provided m and n should be greater than 0। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x को किसके इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा के। सो आई विल राइट पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 times साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा cos theta into d theta। So when x is equal to 0 implies theta is equal to 0, लिमिट्स बनानी है हमने, एंड जब x is equal to 1 हो जाएगा implies theta is equal to π/2 हो जाएगा। सो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बीटा ऑफ mn दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल कहाँ से जाएगा हमारे पास अब टर्म चेंज हो जाएगी, 0 to π/2 हो जाएगा। 0 to π/2 इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा होल रेजिंग पावर m-1, देन इट विल बिकम कॉस थीटा का चेंज कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n रेजिंग पावर n-1 इंटू 2 times साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सो फर्दर हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 to π/2, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ, मैं बाहर रख लेती हूँ, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल रेजिंग पावर m-1 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया n-1, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो फर्दर ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड हो जाएगा। सो 2 0 to π/2 ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा का होल रेजिंग पावर 2m-2 प्लस 1, सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा का हो जाएगा 2n-2 प्लस 1 इंटू डी थीटा। सो यहाँ से बीटा ऑफ mn दिस इज इक्वल टू 2 times 0 to π/2 देन साइन थीटा साइन ऑफ ये कितना बन जाएगा 2m-1 थीटा एंड कॉस ऑफ
2n minus 1 theta into d theta, hence proved. सो नेक्स्ट इज ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि दैट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन p थीटा कॉस q थीटा d थीटा दिस इज इक्वल टू 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ दिस टर्म दैट इज p + 1/2 एंड q + 1/2. सो अगर कहीं पे भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन होगा आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हो, डायरेक्टली पार्ट. सो इसको मैं प्रूव कर लेती हूँ. इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल आई है वो किसके इक्वल है, 0 to π/2. तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, साइन ऑफ p थीटा देन कॉस ऑफ q थीटा इंटू d थीटा. और इसको हम फर्दर में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख सकते हैं p/2, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं q/2 इंटू d थीटा. सो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 to π/2, ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रेजिंग पावर p/2. सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेते हैं एंड ये हो जाएगा q/2 इंटू डी थीटा. अगेन हम इसमें क्या करेंगे, पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू t. सो यहाँ से आएगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू डी टी. और हम यहाँ से और भी लिख सकते हैं, डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा. एंड कॉस थीटा का हम इसको फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन थीटा और कॉस थीटा को और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, अगेन यही टर्म आ जाएगी. सो यहाँ से फर्दर डी थीटा इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई, मैं इसको टी में अगर चेंज करना चाहूँगी सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स जो साइन थीटा है उसको अगर साइन स्क्वायर थीटा टी है तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी. सो आई विल राइट दिस रूट टी एंड दिस बिकम 1 माइनस टी इंटू डी टी. सो जब हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होगा तो टी भी किसके इक्वल आएगा, 0 होगा. एंड सिमिलरली जब थीटा π/2 हो जाएगा तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा. तो अब ये हम सब क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई विल राइट हियर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर. अब साइन स्क्वायर थीटा क्या है, टी है, तो टी रेजिंग पावर p/2 ये हो जाएगा 1 माइनस टी रेजिंग पावर q/2 इंटू, अब डी टी की जगह पे पूरा टर्म हमने लगाना है डी थीटा की जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी टी डिवाइडेड बाय, ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स रूट टी 2 टाइम्स रूट टी एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी. सो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 to π/2. इट विल बिकम, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे लिमिट्स भी हमने चेंज कर दिए थे तो यहाँ पे लिमिट्स चेंज कर लेते हैं. ये 0 to इट विल बेसिकली 0 to 1 हो जाएगा. सो ये बन जाएगा आपके पास 0 to 1, अगेन दिस बिकम 0 to 1. सो यहाँ से हमारे पास आ गया t रेजिंग पावर, ये t है यहाँ पे 1/2 है तो ये हो जाएगा t रेज पावर p/2 माइनस 1/2. एंड सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस t रेजिंग पावर q/2, साथ में आ जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस t है तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 इंटू डी टी. सो ये हमारे पास टर्म बन गई 0 to 1 t रेजिंग पावर. हमारे पास ये बेसिकली अब यहाँ पे जो ये टर्म है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा फंक्शन. सो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ वही फॉर्मूला. सो इट विल बिकम बीटा फंक्शन ऑफ 1/2 टाइम्स बीटा फंक्शन ऑफ p/2 प्लस so p/2 plus 1/2 and this becomes q/2 plus 1/2. So now I will write this is as 1/2 into beta function of p plus 1/2 and q plus 1/2. ओके, सो ये हमारे पास आ गया और यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था. हेंस दिस इज इक्वल टू RHS. RHS ये हमारे पास क्या था, बेसिकली LHS. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस सॉल्व्ड.
नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स इस पे सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 x रेज पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेजिंग पावर क्यूब dx. सो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो देखिए क्या करना है हमने. सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज पावर 5 देन 1 माइनस एक्स क्यूब होल क्यूब dx. ओके, सो अब इस x5 को हम थोड़ा ब्रेक कर देंगे. तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ. ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू dx. सो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी. जब मैं एक्स क्यूब को टी पुट करूंगी तो यहाँ से होगा 3x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt और एक्स स्क्वेयर dx दिस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स dt. और जिस वक्त x को हम 0 पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो t किसके इक्वल होगा, 0 होगा. जब x 1 के इक्वल होगा तो t भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा. सो यहाँ से हमारे पास अब इंटीग्रेशन बन जाएगी 0 to 1. अब एक्स क्यूब की जगह पे क्या पुट करना है, t आ गया 1 माइनस टी का होल क्यूब. अब एक्स स्क्वेयर dx की जगह पे आ जाएगा 1/3 इंटू dt. सो हमारे पास इक्वेशन बन गई 0 to 1 देन t इंटू 1 माइनस टी का क्यूब इंटू dt और साथ में 1/3. सो ये टर्म जो है, अब आपको पता है ये जो टर्म है ये डायरेक्टली इसका हम बीटा फंक्शन लिख सकते हैं. सो मैं डायरेक्टली लिखूंगी 1/3. दिस इज द बीटा फंक्शन ऑफ 1 + 1 एंड 3 + 1, और वी कैन से इट इज द फंक्शन 1/3 इंटू बीटा फंक्शन ऑफ 2 and 4. डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. सो बीटा फंक्शन ऑफ 1/3 2 and 4. अब जो बीटा फंक्शन ऑफ ये है इसको हम फर्दर किस तरीके से इसका फॉर्मूला हमें पता है, हमें इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बाई प्रॉपर्टी 7 वी हैव, क्या है हमारे पास, बीटा ऑफ m, n दिस इज इक्वल टू m-1 का फैक्टोरियल एंड n-1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय m + n-1 का फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड क्या है m and n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड m, n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/3 टाइम्स. अब 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा m कितना है, 2 है तो ये हो जाएगा 2-1 का फैक्टोरियल. इसी तरीके से हो जाएगा 4-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6-1 का फैक्टोरियल. सो विच इज इक्वल टू, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं 1/3 इंटू ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1/60 विच इज़ द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो एक और एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व. सो क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट इंटीग्रेशन 0 to ∞ x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + x होल रेजिंग पावर 7 dx दिस इज इक्वल टू 1/60. सो इस केस में पहले इंटीग्रेशन जो हमारे पास है इंटीग्रल वो ले लेते हैं 0 to ∞, दैट इज x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + x होल रेज पावर 7 इंटू dx. सो दिस इज इक्वल टू 0 to ∞ x रेज पावर, मैं इसको लिख सकती हूँ 4-1 और इस टर्म को लिख सकती हूँ 1 + x रेजिंग पावर, ये ब्रेक करके लिख सकते हो 3 + 4 इंटू dx. सो बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला था कि दैट बीटा ऑफ m-n जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 to ∞ प्रॉपर्टी से x रेजिंग पावर m-1 डिवाइडेड बाई 1 + x रेजिंग पावर m + n इंटू dx. सो यहाँ पे वही चीज़ है, तभी मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है. सो मैं अब डायरेक्टली ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा ऑफ m-n. m कितना है यहाँ पे 4 और n कितना है 3, तो आई विल राइट बीटा ऑफ 4 and 3. अब बीटा 4 and 3 को प्रॉपर्टी 7 लगाइए, अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी 7, यूजिंग प्रॉपर्टी 7 वी गेट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब लिख रही हूँ. सो ये बन जाएगा 4-1 का फैक्टोरियल 3-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 + 3 -1 का फैक्टोरियल. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं.
सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सो 3 फैक्टोरियल एंड 3 इंटू 2 कर लेते हैं साथ में इंटू 1, सो 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 2 3 are 6, so 3 and 3 again goes cancelled, so it will become 1/60, which is the answer. Thank you.